इसका कारण बहुत लंबा है। सखा तुम डरो ना, डरो सब निडर हो कहो। तुम डरो ना, डरो सब निडर हो कहो। फिर किसने ढाया जुल्म सब बता दीजिए। कैसे छिप करके रहते मित्र हो, हम सच सच मुझको जता दीजिए। हे मित्र, हाँ प्रभु कहिए। तुम जो भी कहो निसंकोच कहो। यहाँ पर चुप कर क्यों रह रहे हो? प्रभु आप पूछते हैं तो जरूर बताऊंगा। पंपापुर में मैं और मेरा भाई बाली दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। बहुत दिन पहले की बात है। एक बार अर्ध रात्रि में एक मैं दानव नाग का राक्षस हमारे राज्य में आकर हमारे भ्राता बाली को ललकारा और हमारा बाली भी वो तो पराक्रमी है ही, उसे ललकार कब बर्दाश्त थी, वो उससे लड़ने के लिए बाहर आ गया। और जब उस राक्षस ने हमारे भाई को देखा तो भय से भाग खड़ा हुआ, तो हमारा भाई भी उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो राक्षस एक गुफा में, एक पर्वत की गुफा में घुस गया और हमारा भाई भी उसी गुफा में प्रवेश कर लिया। और अपने भाई की मदद करने के लिए मैं भी उसके पीछे पीछे गया। लेकिन जब उसके अंदर मेरा भाई जाने लगा तो मुझसे कहा उसने, तुम यहीं बाहर हमारा इंतजार करो और मैं इस दुष्ट को मारकर अगर 1 महीने के अंदर ना आया तो समझ लो तुम्हारा भाई जीवित नहीं है। और इसी प्रकार मैं वहां बाहर उसका इंतजार करता रहा। 1 महीने होने तक मैं वहीं खड़ा रहा और उस 1 महीने होने पर उसके अंदर से एक रुद्र की धारा निकली। मैंने समझा कि मेरा भाई मारा गया। जब मैंने ये देखा कि मेरा भाई शायद मारा गया तो मैं तो, जब मेरा भाई इतना बलवान था उसका वध वो कर सकता था तो सुग्रीव क्या चीज है, इसलिए मैं डर गया और मैंने एक भारी शिला उस गुफा के सामने लगा दी ताकि ये राक्षस बाहर ना आ सके। और मैं पंपापुर आ गया। पंपापुर आ गया तो सैनिकों मंत्रियों ने देखा कि राजा के बिना राज सोना है, गद्दी सोनी है, इसलिए उन्होंने हमें पंपापुर का राजा बना दिया। जब मेरा भाई बाहर आया तो देखा उसमें शिला लगी हुई है। उसने शिला हटाकर बाहर निकला। उसने समझा कि मेरे भाई ने हमारे साथ छल किया है, उसने राज्य के लालच में ऐसा किया है और उस क्रोध में आया और मुझ पर बहुत मुक्कों और लातों से प्रहार किया। राजपाट तो छीन ही लिया और मेरी पत्नी भी ले ली और मैं जैसे तैसे वहां से अपने प्राण बचाकर भागा। और बाली हमारा भाई मुझे छोड़ने वाला कहाँ था। अगर इस ऋषि मुक्त पर्वत पर उसके मातंग सांप का सांप न लगा होता तो शायद मैं यहाँ भी जीवित नहीं बचता। सांप के बस कारण वो यहाँ नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं, फिर भी डरे हुए रहते हैं। बस यही कारण है हमारी उदासी का। तुम्हारी वो बातें सुन सुनकर हमारे भुजाओं का रक्त खौलने लगा है। हाल सच सच बताना छुपाना नहीं, तुमको मेरी कसम, मेरे सर की कसम, उसको जिंदा जमाने में छोड़ो नहीं, ताकि देता सखा मैं तुम्हारी। अब हो चुका बहुत, अब मुझको
राजपाट और पत्नी सब संध्या तक ही तुम्हें दिलवा दूंगा। प्रभु आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा राजपाट और पत्नी दिला दूंगा। प्रभु मेरा भाई, हम उससे डरते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं, कायर नहीं है प्रभु। लेकिन क्या करें, हम गाय बने जिसके कारण वो नाहर साथ गुजारी है। यद्यपि है मेरा भाई, पर वो भाई नहीं कसाई है। प्रभु वो इतना वीर और बलवान है कि उसके सामने जो भी वीर उससे लड़ने के लिए आता है, उसका आधा बल उसके शरीर में आ जाता है। इसलिए उससे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु मुझे संशय हो रहा है। इसकी आप चिंता छोड़ दो। चिंता हम छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। ठीक है सखा, ये जो 7 ताड़ के वृक्ष हैं, इन्हें हम अभी एक बार से ही धरा पर गिरा दे रहे हैं। हाँ प्रभु। जय श्री राम। प्रभु अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं और उसका वध कर सकते हैं। ठीक है सखा, अब तुम किष्किंधा के द्वार पर जाओ और अपने भाई को युद्ध के लिए ललकारो। प्रभु ये वृक्ष आपने डाले, लड़ने के लिए मैं जाऊं? हाँ जाओ, तो एक बार प्रयास तो करो। ठीक है प्रभु, आप कहते हैं तो जाता हूं, वरना मेरी क्या